हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल रजनी क्लासरूम। और आज हम पढ़ेंगे प्लाज्मा द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, जो कि किसी मैटर की फोर्थ स्टेट होती है, उसको हम प्लाज्मा बोलते हैं। और ये एक सब टॉपिक है हमारे चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग। कक्षा 9th का एक चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग, उसका एक सब टॉपिक है प्लाज्मा। तो इससे पहले अभी हमने पढ़ा है कि जो मैटर होता है उसका कोई स्पेस और मास होता है, और मैटर की जो स्टेट्स होती हैं वो सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस होती हैं। और दो और स्टेट होती हैं जिसे हम प्लाज्मा और बीईसी, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट भी बोलते हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्लाज्मा के बारे में, प्लाज्मा क्या होता है, उसके एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे, कमर्शियल यूज़ ऑफ प्लाज्मा, और प्लाज्मा स्टेट कैसे अचीव होती है, उसके पीछे कोर कॉन्सेप्ट क्या है वो हम जानेंगे। तो अगर अभी तक आपने हमारी पीछे की वीडियो नहीं देखी है और रिवीजन अगर अभी तक नहीं किया है, उसको आप आसानी से समझना चाहते हैं इस चैप्टर को, तो आप हमारी प्रीवियस वीडियो देखिए, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप वहाँ से जाके हमारी पीछे की वीडियो मैटर इन आवर सराउंडिंग की जो पीछे की वीडियो हैं आप उन्हें रीड कर सकते हैं, उन्हें देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और उसके जो क्वेश्चन आंसर्स जो चैप्टर में दिए गए हैं, जो एनसीईआरटी की बुक में जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, वो भी हमने डिस्कस किए हैं दूसरे वीडियो में। मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से समझ के आप इस चैप्टर को आसानी से समझ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा हमारी मैटर की चौथी स्टेट होती है। अभी तक हमने पढ़ा था सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के बारे में। अब जो हमारी चौथी स्टेट है जो मैटर की, वो है प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होता है? एक सुपर एक्साइटेड और सुपर हीटेड स्टेट होती है गैसेस की, और इस स्टेट को हम बोलते हैं आयोनाइज्ड गैस। प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा भी एक गैस का ही फॉर्म होता है। जब गैस को हम सुपर हीट कर देते हैं तो वो आयोनाइज्ड बन जाती है, उसके अंदर आयन जनरेट हो जाते हैं और चार्ज पार्टिकल जनरेट हो जाते हैं। इसी हम चार्ज पार्टिकल की गैस को हम बोलते हैं आयोनाइज्ड गैस, और या फिर इसे हम बोल सकते हैं प्लाज्मा। क्या होता है कि गैसेस को हम जब काफ़ी हाई टेम्परेचर पर हीट करते हैं तो उसके अंदर जो एटम्स होते हैं वो ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाते हैं। जो एटम्स होते हैं वो ज़्यादा हीट को एब्जॉर्व करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इलेक्ट्रॉन्स हमारे नेगेटिवली चार्ज होते हैं, प्रोटॉन्स हमारे पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, और साथ में न्यूक्लियाई होता है जिसके अंदर कोई चार्ज नहीं होता। तो जैसे जैसे वो हीट एब्जॉर्व करेंगे, जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स हीट को एब्जॉर्व करेंगे, तो ज़्यादा हीट एब्जॉर्व करने की वजह से ये फोर्स होगा वो कमज़ोर होना शुरू हो जाएगा और एटम्स होते हैं वो न्यूक्लियस को फ्री करना शुरू कर देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, एटम्स के ऊपर चार्ज जनरेट होगा और एटम्स आयंस बन जाएंगे। और जब ये एटम्स आयन बन जाएंगे तो जो गैस है जिसके पार्टिकल्स ये आयंस जनरेट कर रहे हैं वो आयोनाइज्ड गैस क्रिएट करेंगे, और इसी आयोनाइज्ड गैस को हम प्लाज्मा बोलेंगे। तो कॉन्सेप्ट क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसा ही इस ग्राफ्स में बताया गया कि जो हमारी सॉलिड है उसमें पार्टिकल्स होते हैं, काफ़ी क्लोज होते हैं, इनके बीच में स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है और डिस्टेंस काफ़ी कम होता है। अब जैसे जैसे अब हीटअप करेंगे, सॉलिड्स लिक्विड में कन्वर्ट होंगे, लिक्विड गैसेस में कन्वर्ट होंगे, और गैसेस प्लाज्मा में कन्वर्ट होंगी, और इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो वीक होता जाएगा पार्टिकल्स के बीच में। और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो जाएगा तो ये जो एटम्स हैं ब्लू ब्लू कलर के, ये ब्रेक डाउन होना शुरू होंगे और ये प्लाज्मा स्टेट को फॉर्म करेंगे। तो जैसे हम एनर्जी को बढ़ाएंगे, जो मैटर की स्टेट है वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होगी, लिक्विड से गैसेस में कन्वर्ट होंगी, और गैसेस को जब हम सुपर हीट करेंगे तो वो प्लाज्मा में ब्रेक होके प्लाज्मा जनरेट करेगी। जो हमारी प्लाज्मा स्टेट होती है इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा एनर्जी होती है,
इनके पार्टिकल्स में काफ़ी ज़्यादा एनर्जी होती है, इनके पार्टिकल्स सुपर हीटेड होते हैं, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर होता है जब प्लाज्मा स्टेट के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर होता है और यह भी एक गैस का ही फॉर्म होती है। ये चीज़ें हमें याद रखनी ज़रूरी है, तभी हम आगे कोर कॉन्सेप्ट समझ पाएंगे। तो प्लाज्मा नेचुरली हमें कहाँ मिलता है? तो यह प्रोसेस दिखा रखा है। जो एटम होता है, हमें एक बार बेसिक देखना होगा। एटम्स होते हैं वो बीच सेंटर में इनके न्यूक्लियस और प्रोटॉन होता है। जो रेड कलर में ये हमारा प्रोटॉन है और ब्लैक कलर में ये न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन के ऊपर हमारा या न्यूक्लियस के अंदर हमारा कोई चार्ज नहीं होता है, और जो प्रोटॉन होते हैं इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं और इन्हीं प्रोटॉन्स के चारों तरफ घूमते हैं। क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपस में अट्रैक्ट करते हैं, तो जैसे चुंबक एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स आपस से एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो जब हम हीट ज़्यादा जनरेट करते हैं या हीट प्रोवाइड करते हैं, जब हम ज़्यादा हीट को प्रोवाइड करते हैं तो क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक्साइट हो जाते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ये फ्री हो जाते हैं और एटम्स में से अपनी जगह को छोड़ के एयर में मूव करके फ्रीली घूमने लगते हैं। जिसकी वजह से क्या होता है, जो चार्ज की कमी थी एटम्स के ऊपर वो वैकेंट रह जाती है और ये एटम्स आयंस बन जाते हैं। इनकी प्रॉपर्टी आयंस की हो जाती है। मतलब कि अब ये जो एटम है इसको अपनी कमी को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होता है, और इस खाली कमी को पूरा करते हैं प्रोटॉन्स। तो जो सेंटर में जो प्रोटॉन्स होते हैं, जो एयर में प्रोटॉन्स होते हैं, वो एटम्स के अंदर आ जाते हैं, और ये जो अदला बदली होती है इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की, ये एटम को आयन बना देती है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा, ज़्यादा से ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होंगे। अब जो फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट हुए इनके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी होगी। अब जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी ये सुपर एक्साइटेड फॉर्म बनाएंगे गैसेस की, और जो काफ़ी ज़्यादा आयनाइज्ड होगी, काफ़ी ज़्यादा चार्ज होगा गैस के अंदर, और इसी चार्ज और आयनाइज्ड गैस को हम प्लाज्मा बोलेंगे। तो कॉन्सेप्ट क्लियर है बच्चों? अब प्लाज्मा इस नेचुरली कहाँ पर पाया जाता है, कहाँ पर इसके एक्रेंस होती है, और प्लाज्मा इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं? तो प्लाज्मा, हम आपको बता दें, प्लाज्मा होता है इस यूनिवर्स में 99% हर जगह होता है। 99% जो चीज़ें इस यूनिवर्स की वो प्लाज्मा से बनी हुई है। प्लाज्मा सन्स में होता है, स्टार्स के अंदर होता है। हमें पता है सन हो गया, स्टार हो गया, गैलेक्सी होगी, इनका टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। 80,000 डिग्री सेल्सियस, 90,000 डिग्री सेल्सियस, इतना ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है। इस टेम्परेचर पे जो गैसेस होती हैं वो सुपर एक्साइटेड हो जाती हैं, उनके इलेक्ट्रॉन्स अलग हो जाते हैं, प्रोटॉन्स अलग हो जाते हैं, और वो सुपर एक्साइटेड फॉर्म में होती हैं, तो प्लाज्मा के फॉर्म में होती हैं वो। तो जो भी चीज़ ग्लो कर रही होती है, जैसे सन हो गया, स्टार्स हो गए, हमारी लाइट्स हो गई, ट्यूबलाइट्स हो गई, या जो भी पॉसिबल चीज़ जो ग्लो करती है वो प्लाज्मा का फॉर्म होता है। और अगर नेचर की बात करें तो प्लाज्मा जो स्टेट है, सन्स, स्टार्स, कहीं भी जो नेचुरली प्लाज्मा ऑकर होती है वहाँ पे टेम्परेचर 60,000 डिग्री सेल्सियस से स्टार्ट होता है। तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर को 60,000 डिग्री सेल्सियस से हाई करेंगे तो प्लाज्मा उतना ही ज़्यादा मतलब सुपर प्लाज्मा की स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कुछ एग्जांपल्स की बात करें तो ट्यूबलाइट्स होगी हमारी, कलरफुल लाइट्स हो गई हैं, ये सब हमारे प्लाज्मा के एग्जांपल्स हैं। अब ये जो डायग्राम दे रखा है, सर्किटरी दे रखी है, ये हमारी ट्यूबलाइट की सर्किटरी है। ट्यूबलाइट्स में जनरली क्या होता है कि दो हमारे मतलब चार्ज प्लेट्स होती हैं हमारे अंदर। अब एग्जांपल्स की बात करें प्लाज्मा की, तो नेचुरल प्लाज्मा होता है वो हमें सन में मिलता है। क्लाउड्स के अंदर जो लाइटनिंग होती है उसमें प्लाज्मा होता है।
स्टार्स के अंदर होता है, ऑराज होते हैं हमारे। ऑराज क्या होते हैं, जैसे पोल्स होते हैं, इक्वेटर्स होते हैं। तो जब अ, जब एयर होती है, जब नीचे की गैस ठंडी होती है एयर्स में और ऊपर का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होता है एयर की, तो ऑराज मिलता है। उस स्टेट में क्या होता है कि जो रंग बिरंगे क्लाउड्स फॉर्म होते हैं उनको हम ऑराज बोलते हैं। ये इक्वेटर्स, पोलर्स जैसी जगहों पर ज़्यादा होता है। तो आर्टिफिशियल प्लाज्मा के फॉर्म में हमारे पास ट्यूबलाइट्स होगी, CFL बल्ब्स होगी, फ्लोरेसेंट ट्यूब होगी और नियॉन साइन बल्ब्स होगे। जो पहले येलो कलर के बल्ब आते जिनके अंदर तार सा जलता था, वो हो गया। हमारी हीटेड रॉड्स हो गई हैं, जितने भी जो हीटर्स आते हैं वो भी फ्लोरेसेंट का एग्जांपल है, वो भी हमारे एक प्लाज्मा का एग्जांपल है। इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉनिक आर्क्स हो गई हैं, जो वेल्डिंग करते टाइम जो चिंगारियाँ निकलती हैं, वो भी हमारी एक प्लाज्मा का ही एग्जांपल है। तो जो भी चीज़ ग्लो कर रही है वो सब प्लाज्मा का एग्जांपल है। तो प्लाज्मा हमें नेचुरली भी मिलता है, आर्टिफिशियली भी मिलता है। नेचुरली जो प्लाज्मा स्टेट है वो हमारी 6000 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होती है, उससे स्टार्ट होती है। आर्टिफिशियली बहुत ही कम अमाउंट के टेम्परेचर पर हम जनरेट कर सकते हैं। बट वो ये कि इसके डिफरेंट कमर्शियल एग्जांपल्स हैं। तो जो अगर पेपर में आता है कि प्लाज्मा के कुछ एग्जांपल दीजिए, तो हम मेंशन कर सकते हैं सन, स्टार हो गए हमारे, लाइटनिंग होगी, टीवी, फ्लोरेसेंट ट्यूब्स, CFL बल्ब्स, नियॉन साइन बल्ब्स, ये सब हमारे प्लाज्मा के कुछ एग्जांपल्स हैं। अब जैसे जो भी हम गैस यूज़ करेंगे प्लाज्मा के अंदर, अगर हीलियम के एटम्स हो गए, अगर हम इनको सुपर एक्साइट करेंगे, सुपर हीट करेंगे, तो जो प्लाज्मा की फॉर्म होगी उसकी जो कलर होगी वो हमारी ऑरेंज वाइट कलर की होगी। जब हम हाइड्रोजन को यूज़ करेंगे तो जो गैस होगी सुपर एक्साइट होके वो ब्लू और पिंक कलर में जनरेट होगी, उस ग्लो करेगी। और ऑक्सीजन जब हम जो इसको सुपर एक्साइट करेंगे तो जो पार्टिकल्स का ब्रेकडाउन होगा, जब वो ग्लो होगा तो वो वॉयलेट कलर में ग्लो होगा। ऐसे एरेगन और नाइट्रोजन गैस जब हम इसको सुपर हीट करेंगे तो वो पिंकिश कलर में ग्लो करेगी। और जियोन गैस हो गई हमारी, जेनोन गैस होगी, वो ग्रे कलर में ग्लो करेगी। नियॉन हमारा रेड ऑरेंज कलर में ग्लो करेगा। तो ये कुछ कमर्शियल एग्जांपल्स होगी। हम रंग बिरंगी लाइट्स देखते हैं तो वो इसी गैसेस की वजह से ही होती है। मान लीजिए कोई हमारी ट्यूबलाइट होती है, ग्रीन कलर में होती है, नियॉन कलर में होती है, नाइट्रोजन कलर में होती है, कोई येलो होती है। तो उसका रीज़न यही होता है, उस ट्यूबलाइट के अंदर डिफरेंट टाइप की गैस फिल होती है। जब वो गैसेस सुपर हीटेड टेम्परेचर पर एक्साइट होती है तो पार्टिकल्स ब्रेकडाउन होते हैं, ब्रेकडाउन होके जो इलेक्ट्रॉन जनरेट होते हैं और उनके थ्रू जो रोशनी ग्लो करती है वो हमें डिफरेंट कलर्स में जनरेट होती है। और हम सोचते हैं कि इसके अंदर लाइट चल रही है, रंग बिरंगी रोशनी जल रही है। तो ऐसे बल्ब्स आते हैं बाज़ार में, कोई ग्रीन कलर का बल्ब होता है, कोई येलो कलर का बल्ब होता है। तो उसके अंदर भी सेम कॉन्सेप्ट होता है। तो उसके अंदर भी डिफरेंट काइंड ऑफ गैसेस फिल्ड होती हैं, जिसकी वजह से वो कलरफुल वे में ये ग्लो करता है कोई भी बल्ब। तो प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो प्लाज्मा की प्रॉपर्टीज़ सिमिलर होती हैं गैसेस की प्रॉपर्टीज़ के जैसे ही होती हैं, पर चार्ज फॉर्म में होती है ये गैस। जो प्लाज्मा गैस होती है वो चार्ज फॉर्म में होती है। तो ये आयोनाइज्ड गैस होती है प्लाज्मा, और इनका टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होता है। इनकी कोई फिक्स वॉल्यूम भी नहीं होती है, क्योंकि गैस की कोई फिक्स वॉल्यूम नहीं होती है, कोई टेम्परेचर नहीं होता है, और ये गैसेस ग्लो करती हैं। इनकी डेंसिटी काफ़ी लो होती है। और इस मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जो प्लाज्मा स्टेट है गैस की, इसके अंदर मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स भी होती हैं और इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट भी होता है। अगर इन गैसेस के अंदर करंट भी होता है और मैग्नेटिक इफेक्ट भी होता है। क्यों? बिकॉज ऑफ दीज आर द चार्ज गैसेस। जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं अगर वो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करते हैं। इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हैं गैसेस के अंदर, जिसकी वजह से प्लाज्मा इफेक्ट जनरेट होता है। प्लाज्मा कैन फ्लो, जैसा गैसेस फ्लो कर सकती हैं वैसे प्लाज्मा भी फ्लो कर सकते हैं और मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। दे टेंड टू एक्सपेंड एंड कॉम्प्रेसिबल।
जैसे गैसेस को हम कंप्रेस कर सकते हैं और उन्हें फैला सकते हैं, मतलब कि गैसेस को हम किसी भी कंटेनर में क्लोज कर सकते हैं, वैसे ही प्लाज्मा को भी हम किसी भी कंटेनर में क्लोज कर सकते हैं। तो जैसे गैसेस किसी कंटेनर में जाएंगी, उस कंटेनर की शेप ले लेंगी। गैसेस को इधर हम सिलेंडर में पैक करें या फिर छोटे सिलेंडर्स में पैक करें, वो पैक्ड हो जाएंगी। ऐसे ही जो प्लाज्मा है उसको भी हम छोटे कंडक्टर्स में प्लेस कर सकते हैं, पैक कर सकते हैं, बड़े कंटेनर्स में भी पैक कर सकते हैं। तो ये तो कुछ सिंपल प्रॉपर्टीज़ हो गई हैं प्लाज्मा की। तो होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, और आज जो चीज़ समझ में नहीं आई है उसे आप होप आपको ये जो आज का हमारा टॉपिक है प्लाज्मा का, ये आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है या फिर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए। हम आपके कमेंट्स को पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको दूसरी वीडियो बना के आपके सामने प्रेजेंट करें जो काफ़ी इजी वे में हो। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जो आपके सामने बेल आइकन बना हुआ है, इसको प्रेस कीजिए और ताकि आप हमसे जुड़ सकें और हमारी जो अपकमिंग वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच सकें। उसका नोटिफिकेशन डायरेक्टली आपको आपके इनबॉक्स में मिलेगा। तो नोटिफिकेशन रिसीव करने के लिए या जो हमारी नई वीडियोस आने वाली हैं, एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस के ऊपर जो वीडियोस आने वाली हैं, जो टिप्स एंड ट्रिक्स जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, वो ट्रिक्स जानने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। तो सब्सक्राइब कीजिए और जुड़िए हमारे साथ ताकि आपको ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। तो सब्सक्राइब नाउ। थैंक यू।